तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि जो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं ना, वो केवल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही कवर करेगा, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट पोलिनोमियल में अभी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पढ़ने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसने स्पेशली बोला भी है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अभी यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इस टॉपिक के अंडर मैं आपको ये दोनों तीनों चीज़ें बताने वाला हूँ। हम फर्स्ट ही क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। मुझे इसके जीरोज फाइंड करने हैं। देखो, हम इसको मेथड से करेंगे, जो मेथड हम एग्ज़ाम में भी काम लेने वाले हैं। सबसे पहले फॉर फाइंड जीरोज फाइंड करने के लिए मैं इस पूरे पोलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो को पुट करने वाला हूँ, है ना। वैसे जीरो पुट नहीं कर सकता क्योंकि इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन मैं फिलहाल जीरोज फाइंड करने के लिए तो पुट कर सकता हूँ। तो मैंने जीरोज फाइंड करने के लिए इसके इक्वल टू में क्या पुट कर लिया, जीरो पुट कर लिया जी। अब इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सॉल्यूशन जरूर किए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किए होंगे, या नहीं किए तो आप देखिए अभी यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। x² माइनस 2x माइनस 8। x² माइनस 2x माइनस 8 का सबसे पहला देखो, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले देख लेना वो सही फॉर्मेट में है कि नहीं है। बड़ी पावर पहले, फिर छोटा, है ना। यानी मैं ये कह सकता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट ये होना चाहिए, पहले स्क्वायर फिर x, फिर x वाला टर्म नहीं रहेगा, यानी कोई नंबर वाला टर्म रह जाएगा। तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है हमेशा, है ना। अगर क्यूब वाला मतलब कोई पोलिनोमियल होता तो पावर क्यूब पहले आ जाती, ओके। तो आपको पावर 3, पावर 2, पावर 1 ऐसे ना डिसेंडिंग ऑर्डर वाला ही फॉर्मेट पूरा करना है। अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसे लिखा होता ना, या ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता माइनस 2x पहले है फिर 8 है माइनस x², तो हम इन दोनों को सही बनाते हैं। x² लिखते माइनस 2x आगे लिखते माइनस 8 लिखते हो, इसमें ऐसे प्लस x² आगे लिखते माइनस 2x लिखते माइनस 8 लिखते ना, ऐसे फॉर्मेट में बना लेते हैं। अब देखो करना क्या है, शुरुआत में क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, लास्ट में कितना है माइनस 8 है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है माइनस 8। तो आपको बीच में जो माइनस 2x है ना, इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 2x को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 2x आए। तो इसको एक सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं अपन। देखो मेरे को ये बताओ, 8 लाना है ना आपको मल्टीप्लाई करने में, तो किस किस की टेबल में 8 आता है। आप जो टेबल बोलते हैं ना उसमें किस किस में 8 आता है वो लिख लो। 2 4 जा 8 होता है एक, तो एक 8 1 जा 8 होता है, और बताओ किस में आता है। जैसे कोई लोग कहेंगे 4 2 जा 8, देखो 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, ये तो बात इसमें दोनों इंक्लूड हो गई। 1 8 जा 8 और 8 1 जा 8, ये भी बात इंक्लूड होगी। तो इसके अलावा 8 किसी और की टेबल में नहीं आएगा। तो हमें घूम फिर के अपने लिए दो दुकानें मिल गई जहाँ से हमें कुछ सामान खरीदना है। सामान क्या खरीदना है कि 2x बचना चाहिए, मतलब 2 बचना चाहिए, एक बार के लिए समझ लो, है ना। माइनस का बाद में देख लेंगे अपन, पहले 2 बचाने वाली कंडीशन देख लेते हैं। तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 का 1 से करें 8, मल्टीप्लाई पे तो 8 आ रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों को 2 आना चाहिए। 8 और 1 का ऐड करें तो 9 आता है, हमें तो 2 चाहिए। 8 और 1 को माइनस करें तो 7 आता है, हमें 2 चाहिए। यानी इस दुकान पे अपना सामान नहीं मिलने वाला। 4 और 2 का सम करें तो 6 आता है, माइनस करें तो 2, लेकिन माइनस करने से आ जाता है, यानी यहाँ से अपना सामान मिल गया। तो अपना फैक्टर बना 2 4। अभी x² लिख रहा हूँ, लास्ट में माइनस 8 लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0। 2x को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है, कौन कौन से, 2 और 4 में, मतलब 2 को बांट दिया है 2 और 4 में। पीछे ये खानदान x का, तो x लगा देता हूँ। 2x के दो हिस्से बनाए मैंने, 2x और 4x। देखो फाइनली मेरे पास माइनस 2x ही बचना चाहिए। अब बताओ माइनस 2x कैसे बच सकता है। 2x को तो कर दूँ प्लस का और 4x को कर दूँ माइनस का, है ना। अभी तुक्का नहीं लगा रहा हूँ मैं साइन के लिए, आप समझना। मैंने 2 और 4 में बांट लिया, उनके पीछे x लगा लिया। अब मैंने इसको किया प्लस का, इसका किया माइनस का। इन दोनों को जब मैं सोल्व करूँगा, प्लस के 2x माइनस के 4x, ज़्यादा किसके, माइनस के, तो माइनस के बचेंगे। 2x करेंगे तो इसमें से 2x बच के, और अपना बीच वाला टर्म क्या है, माइनस 2x ही तो है। तो अपन ने माइनस 2x बचे ऐसा कुछ लिखना है इसको जुगाड़ करके, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इसके साथ और ले लेता हूँ। यहाँ तक का फैक्टर का ही, फैक्टर करना ही सीख जाओगे तुम लोग, कुछ नहीं तो
6x² -3 -7x। देखिए मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया, थर्ड क्वेश्चन लिया फर्स्ट का ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए बुक में 6x² -3 और -7x। पहले तो ये सही नहीं लिखा हुआ ना, तो इसको सही लिखते हैं। 6x² -7x को आगे और -3 को पीछे। अच्छा 4 फाइंड जीरो तो मैंने लिखा नहीं, 4 फाइंड जीरोज फाइंड करने के लिए इक्वल टू में क्या लगा दिया। अब आपका पोलिनोमियल है 6x² -7x -3, मैंने यहाँ लिख लिया। x² के पास यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 6 है, लास्ट में -3, 6 3 जा 18 माइनस का ना। अभी बाद में एक बार माइनस को इग्नोर करते हुए काम करेंगे। 18 जिस जिसकी टेबल में आता है वो लिख लो भाई। 6 3 जा 18 होता है, 2 9 जा 18 होता है, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, दोनों टेबल आ चुकी हैं। 2 9 जा 18, 9 2 जा 18, दोनों टेबल आ चुकी है। 18 1 जा 18 या 1 18 जा 18, है ना। तो अब वैसे तो 6 टेबल में 18 आता है, लेकिन वो घूम फिर के 3 ही बनती हैं। मेरे को बीच में कितना लाना है, 7। तो ऐसी कौन सी वैल्यू काम में लूँ मैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आ जाए। 18 और 1 कितना होगा, 19, और माइनस करेंगे तो 17। अब माइनस करने पे 17 आ रहा है, 7 नहीं यार। कभी इसमें कहो सर 17 आ रहा है, 7 ले लेते हैं, किसको पता चलता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका समान आपको नहीं मिला। 6 और 3 9, माइनस करें तो 3 नहीं बनता। 9 में से 2 माइनस करें तो आपका फैक्टर बनता है, तो आपका फैक्टर बनता है 9 और 2 से। तो इसी को काम में लो, यानी 9 में से 2 गया तो 7 बच सकता है, ठीक है। अब मेरे को देखो इस पूरे रब से क्या पता चलता है कि 7 को मैं 9 और 2 लिख सकता हूँ, बस ये काम आपका रब का है। 6x² -3 जैसा है, पीछे थोड़ा स्पेस दे के लिख दो, और 7x को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो 2 है, एक 9 है, पीछे खानदान x वाला है तो x लगा दो। अब माइनस का 7 चाहिए तो मैंने प्लस का 2 किया और माइनस का 9 किया। तो देखो माइनस के 9 और प्लस के 2 से मेरे को मिलेगा -7x, है ना। सोल्व करूँगा -7x ही मिलेगा। तो ऐसे ये आपको फैक्टर कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो आगे सोल्व करते हैं। अच्छा कभी ये मत सोचने लग जाना कि 2x और 4x को आगे नहीं लिख सकते, 2x को पीछे नहीं लिख सकते। लिख सकते हो यार, आप 4x को आगे लिख दो, 2x को पीछे लिख दो, 9x को आगे 2x को पीछे, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आएगा आपका। आपकी प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है तो आंसर सेम आएगा। देखो हम इस स्टेप से ये वाली लाइन लिखने तक में हमने इतना कैलकुलेशन किया है, बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी काम बहुत आसान हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा, x, तो यहाँ पर x + 2 बचेगा। कॉमन मतलब जो इसमें मैक्सिमम आप जो कॉमन मिल सकता है वो ले लीजिए बाहर। तो यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो x तो 1 बार आ चुका। और कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना, तो x का डिवाइड हो गया तो x का यहाँ डिवाइड हो गया तो 2, है ना। कॉमन का मतलब डिवाइड ही होता है। ये ब्रैकेट है ना, ये का यही आगे बचेगा, तो आप इसी कॉपी पेस्ट कर दो इधर, वहाँ से कॉपी करो पेस्ट करो, ख़त्म काम करो। अब तुम देख रहे हो यार ऊपर तो ये था, x + 2 बचा दिया, कैसे क्या किया। ये ब्रैकेट हमेशा सेम होते हैं, ये वाला जो होता है ना वही अगला होना चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोल्व करते टाइम। ये आपकी हिंट है, मान लो। तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x आए, 8 है, 2 आए, इसका मतलब 4 कॉमन चला गया। कितना कॉमन गया, 4। अच्छा ये दोनों नेगेटिव थे, अभी दोनों अंदर पॉजिटिव बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या कॉमन गया होगा, -4। अच्छा कभी भी लगे गलत कर रहे हो तो -4 का अंदर मल्टीप्लाई किया, -4x ऊपर वाला आ जाएगा, -4 का 2 से किया, -8 ऊपर वाला आ जाएगा। यानी ये दोनों मेरे एग्जैक्टली सेम है और मैंने कॉमन भी ले लिया अभी। तो x + 2 में से x + 2 ही कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा क्या, x - 4 = 0। तो एक बार तो x + 2 के इक्वल टू में 0 और एक बार x - 4 के इक्वल टू में 0। तो अगर 2 उधर गया तो नेगेटिव होना है, -4 उधर गया पॉजिटिव होना है। सो जीरोज x = -2 और 4, ये आपके 2 जीरोज आए। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा कि मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो जीरोज भी 2 होंगे, ठीक है। 3 होती 3 जीरोज होते। यहाँ पे देख लीजिए, इनमें दोनों में क्या कॉमन आएगा, x तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा x तो। 6 और 2 नंबर में भी कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 का डिवाइडेशन दोनों में हो जाएगा ना। अच्छा अगर आपको कॉमन नहीं लेना था तो मैं आपको एक स्टेप करके दिखाता हूँ, है ना। देखिएगा, आप इन सबको फैक्टराइज करके लिख दो जितना भी हो सके। देखो ये स्टेप है ना, डिटेल्ड स्टेप लिख रहा हूँ मैं, जो आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए लिख रहा हूँ। 6 का फैक्टर हो सकता है 2 × 3, x² का x × x, 2x का 2 × x, 9x का 3 × 3 × x, जितना फैक्टर हो सके। 3 का हो ही नहीं सकता, 3 लिखेंगे। अब यहाँ देखो कॉमन क्या क्या है, 2 और x,
2 और x दिख रहा है ना, तो 2x कॉमन ले लो, बचेगा क्या 3x, और यहाँ पूरा ही चला गया तो क्या बचेगा 1, है ना। 0 कभी नहीं बचता कॉमन लेते टाइम, क्योंकि भाग दे रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो, 2x का डिवाइड 2x में करोगे तो 1 बचेगा। ये कॉपी पेस्ट करना ही आपको, 3x + 1 आगे लिखना है ऐसे कैसे। अभी देखो ऊपर 3x आ गया ऐसे कैसे, इसका मतलब 3 गायब चल रहा है, तो 3 कॉमन आया, और ऊपर दोनों नेगेटिव थी, दोनों पॉजिटिव का मतलब बाहर नेगेटिव साइन ले लो, नेगेटिव कॉमन आ गया होगा ना। तो आप ऐसे पूरा फैक्टर करके लिख सकते हो, एग्जामिनर आपका गलत नहीं निकालेगा, है ना। या आप रफ में करके सीधा लिख दो ऐसे, उसके बाद सीधा यहाँ आ जाओ, ये रफ में कर लो, एक ही बात है। अभी देखो 3x + 1 दोनों जगह से आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचा 2x - 3 = 0। तो देखो 3x + 1 गया तो 2x बचा और -3 बचा, 3x + 1 के = 0, 2x - 3 के = 0, तो 3x = 1 उधर गया तो नेगेटिव, और x = क्या होगा -1/3। सेम ऐसे ही 2x 3 उधर गया तो पॉजिटिव, और x = 3/2। तो सो जीरोज x = -1/3 3/2। ओके। अब देखो अपना है ना टॉपिक अभी तक पूरा नहीं हुआ है, हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को तो हाथ ही नहीं लगाया। हमने केवल अभी तक फाइंड करना सीखा जीरोज कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हम इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करने वाले हैं। वेरिफिकेशन बिटवीन रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट, इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने वाले हैं ना। आप जब आप जीरोज निकाल लें, ये टॉपिक लिख दें, यहाँ पे भी लिख देंगे एज यूजुअल जैसा यहाँ पे लिखा है। और इसका तरीका क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो मैं एग्जाम में जैसे करना ना वो तरीका ही बता रहा हूँ आपको। पॉलिनोमियल इज इन फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। आपको हमेशा लिखना है ये काम, हाँ। आपका जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब आपने यूँ लिख लिया, इसके बाद आपका काम होता है शुरू कि आप ABC निकाल के रखो इसकी। सो a = b = और c = क्या आएगा। अब गौर से देखो x² - 2x - 8 है, तो आप है ना x² - 2x - 8 है यहाँ पे, और ax² bx + c है। x² के पास मिलता है a, x² के पास कुछ नहीं है तो a इसका मतलब कितना है 1 है, ठीक है। x के पास मिलता है b, x के पास कितना है -2 है ना। माइनस को तो लिखना पड़ेगा, पुट 2 नहीं बोलना अकेला। और c कितना है 8 मत बोलना, -8 है। तो ABC निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको ये पूरी लाइन यहाँ पे ऐसे कैसे कॉपी करनी है दूसरी, और ABC यहाँ पे भी लिखने हैं B और C। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है 6x² - 7x - 3। तो वही बात ना कि x² के पास a मिलेगा, है ना। यहाँ देख लो x² पास a मिलेगा, तो x² पास a कौन हुआ 6 हुआ। x के पास b, तो x के पास b कौन है -7 हुआ। और c फिर पीछे बेचारा अकेला बैठा है, तो उसको -3 लिख लो, है ना। तो ये ABC मैंने लिख लिया। अब इसका एक फॉर्मूला है जो हम जिससे वेरिफिकेशन चेक करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सम ऑफ जीरोज = लिखा जाता है -b/a, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो लिखा जाता है c/a। तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं। सम ऑफ जीरोज को मैं एक बार इसको यहाँ पैक कर रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज को लिखते हैं अल्फा + बीटा = -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को लिखते हैं अल्फा × बीटा c/a। बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन आपको अल्फा बीटा उससे पहले लिखने पड़ेंगे लेट अल्फा बीटा जीरोज। अगर आप अल्फा बीटा काम में लेते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा लेट अल्फा बीटा आर जीरोज, नहीं तो आप ए लैंग्वेज में आएंगे ऐसे, ठीक है। तो मैं सम ऑफ जीरोज वाली केस पहले ले रहा हूँ, मेरे पास ये वाली लाइन में यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ अभी। सम ऑफ जीरोज, मेरे इस केस में जीरोज की वैल्यू थी -2 और 4, तो -2 और 4 मैंने दोनों कर दिया जी सम, इक्वल टू -b/a, -b कितना है जी b है -2, और अपॉन a कितना है 1। तो 4 और -2 का सम होगा 2,
और ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मतलब सेम साइन प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, और नीचे 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गए। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को चेक कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में -2 एक जीरो है और दूसरा जीरो 4 है, इनका प्रोडक्ट किया और फॉर्मूला है C अपॉन ए, तो C कितना है -8 और अपॉन ए कितना है 1, तो 4 2 जा कितना -8 हो जाना है, और यहाँ 1 का डिवाइड करोगे -8 ही रहना है। तो ये भी देखो दोनों वेरीफाई कर गए, तो ये दोनों वेरीफाई कर गए, इसका मतलब ये जीरोज वेरिफिकेशन हो गया अपना जीरोज का। ओके, तो ये पूरा मेथड है, आपको जीरोज निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है। चाहे फॉर्मूले को आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों में से एक लिखना, दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सम और प्रोडक्ट इनके साथ साथ करके दिखा सकते हो। ठीक है, मैं जैसे इसका सेकंड वाले का भी आपको और वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ, है ना। मेरे पास ABC आ गए हैं, मैं सम ऑफ जीरोज करने वाला हूँ। सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे जीरोज -1/3 है, उसका सम करूँगा 3/2 के साथ, और माइनस B अपॉन ए, B कितना -7 है बच्चों, -7 और अपॉन ए कितना है 6। तो इसको सोल्व करते हैं जी। ये 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 का डिवाइड किया 2, 2 को 1 से तो 2, 2 का डिवाइड किया 3, 3 को 3 से तो 9। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7/6, 9 में 2 गया तो 7/6, तो 7/6। तो देखो क्वेश्चन जब ऐसे कर लो आप, उसके नीचे ये तरीका आप लगा दें यहाँ पे, ऐसे ना अच्छा लगेगा। फिर आप इसके नीचे लिखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तो वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो करते हैं। जीरोज क्या क्या थे इसके, -1/3 3/2, तो -1/3 3/2 C अपॉन ए, C कितना है -3 अपॉन ए 6, तो -3 अपॉन 6, तो 3 से 3 कैंसिल, -1/2, 3 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं तो 1/2 बचेगा नेगेटिव, तो ये भी है। तो इससे बोलते हैं कि आपके पास जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, आप जीरोज फाइंड करेंगे, उनके बीच की रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे ना। जब आप ऐसे काम कर लें तो उसके बाद ये वाला मतलब जब ये पोर्शन पूरा लिख दें, ये वाला पोर्शन लिख दें, तो उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे करें ना। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए आगे कर दिया था यहाँ पे, बाकी कोई भी क्वेश्चन करें आप, जब पूरा यहाँ तक तरीका कर लें उसके बाद ये तरीका उसके नीचे लिखें, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपका काम। ठीक है, ये पूरी वीडियो थी जिसमें हमने सीखा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या होती है। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे 2.2 के बचे हुए क्वेश्चन। थैंक यू।